Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. How you all are? I hope you all are doing good. एग्जामिनेशंस आने वाले हैं. एग्जामिनेशंस अब बहुत दूर नहीं है, इसलिए पढ़िए, स्टडी हार्ड. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेशन के बारे में. इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें कोऑर्डिनेशन को हमने कंप्लीट किया था कि हाउ कोऑर्डिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट. अब आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में आने वाले हैं. प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द मैनेजमेंट. क्या प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, किस सिद्धांत पे मैनेजमेंट काम करता है. हर एक एक्टिविटी का या हर एक एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उसका एक फाउंडेशन होता है, एक कोर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. अगर वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक्टिविटी नहीं हो सकती. ऑल्दो दैट प्रिंसिपल कैन बी इनोवेटेड, कैन बी चेंज्ड, कैन बी रेनोवेटेड. चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट द कोर आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम. जो भी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, चाहे वो यूनिटी ऑफ कमांड का हो, यूनिटी ऑफ एक्शंस का हो, द कोर आइडिया विल बी सेम. आइडिया विल बी सेम, but it can be innovated, can be changed according to time and situation. That is the principle of management. मैनेजमेंट को करने के लिए, मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए फाउंडेशन आइडियाज होते हैं, कुछ फाउंडेशंस होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, उनको ही हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. लेट अस सी व्हाई वी नीड एनी प्रिंसिपल और क्या किसी प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस है और क्या नीड है. फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों को ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सिखाते हैं. अगर हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज प्लस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आप लोग उसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन. एनी प्रिंसिपल इज नीडेड फॉर टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन. दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ डिसीजन. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ हम जब डिसीजन लेते हैं उसको साइंटिफिक डिसीजन बोलते हैं. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का या हर एक मैनेजमेंट टीम का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. अगर आप सोसाइटी से उसके रिसोर्सेज ले रहे हैं तो आपको सोसाइटी में कुछ देना भी होगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का जरूरत है क्योंकि एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनता है. अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं आप, मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं आप, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं आप. इन सब चीजों से एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनता है, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो, चाहे वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड कस्टमर के बीच में हो. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशनली डील करने के लिए हम लोगों को कुछ कोर आइडियाज चाहिए कि हाँ दीज आर द आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज व्हाई वी नीड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड लास्ट इज चेंजिंग इन्वायरमेंट. क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है. जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनिशियली आए थे दैट वाज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो. तो अभी टाइम बहुत चेंज हो चुका है. हम लोग एआई जनरेशन में आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे आ गए हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे पर इनमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में. तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ने वाले इस जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, किन्होंने दिया था, तो हेनरी फ्योल हु इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट. हम लोग हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. इनकी एक बुक आई थी, दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. इस नाम से बुक आई थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की. 1915 में ये बुक आई थी, 1915 में ये बुक आई थी, एंड ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई बुक थी. 1929 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एंड 1929 से जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेमस हो गए थे. हेनरी फ्योल वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर आर 14 प्रिंसिपल्स. 1 मार्क के क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कितने प्रिंसिपल है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स. एक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको पढ़ने होते हैं. साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको पढ़ना होता है. उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन जनरल मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में 14 प्रिंसिपल्स हमको पढ़ने होते हैं. एंड लाइन वाइज लाइन, फर्स्ट विल बी फर्स्ट एंड लास्ट विल बी लास्ट. So these are the 14 principle of Henry Fayol. 14 general principle of Henry Fayol are given. Number 1 एकदम ध्यान से पढ़ना है क्योंकि number 1 will be number 1, number 2 will be number 2. मतलब इसको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ही याद करना है. Number 1,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अभी खाली रीड कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम आप लोगों को एक एक करके क्लियरली डिटेल में समझाएंगे कि व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, एक एक लाइन में समझाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मीन्स एक डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम होता है, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जब आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ ही आएगी। नंबर थ्री इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन द वर्क एंड द कल्चर। नंबर फोर इज यूनिटी ऑफ कमांड, जो कमांड आ रहा है वो एक ही जगह से आना चाहिए। नंबर फाइव इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर मेरा एक्शन हो रहा है, हम काम कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो वो यूनाइटेड होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन। नंबर सिक्स इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखें, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखें। नेक्स्ट नंबर सेवन इज रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयर्स, चाहे वो वेजेस हो सैलरी हो, वो परफेक्ट होनी चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, बिकॉज रेम्यूनरेशन इज अ मोटिवेशन फॉर एनी पर्सन टू डू द वर्क। नेक्स्ट नंबर एट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क, कहाँ पे हमको वर्क को सेंट्रलाइज कर देना है, कहाँ पे हमको डिसेंट्रलाइज करना है, ये हमको चेक करना होगा। नेक्स्ट इज स्केलर चेंज, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर, नेक्स्ट इक्विटी, नंबर 11। 12 is stability of the any organization, 30 is initiative by every person, यहाँ मैनेजमेंट में बोला जाता है ना कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही डिसीजन नहीं को नहीं लेना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी आइडियाज देने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, बिकॉज एवरीवन वर्किंग इन एनी सेक्टर हैव द स्किल्स, हैव द नो हाउ, तो उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए आइडियाज देने के लिए। लास्ट नंबर फोर इज स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये फ्रेंच वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हम लोग आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से समझेंगे। स्पिरिट डी कॉर्प्स। थैंक यू वेरी मच। आने वाली स्लाइड्स में हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।